उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के आतंक के साम्राज्य का खात्मा हो चुका है। पहले अतीक के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया और चंद रोज बाद ही प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। इन खबरों ने न सिर्फ यूपी में सुर्खियां बटोरी बल्कि इनकी चर्चा देश भर के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। सत्तारूढ़ बीजेपी असद और गुलाम के एनकाउंटर को सीधे सीधे योगी राज में कानून और व्यवस्था की बेहतरी से जोड़कर पेश कर रही है। बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि आतंक के विरुद्ध योगी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना 2017 से उनकी सरकार का पहला संकल्प है और सरकार इसमें सफल हो रही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि यूपी में होने वाले निकाय चुनाव पर इन गोलियों का क्या असर दिखाई देगा। दरअसल असद और गुलाम के एनकाउंटर के ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इन चुनावों के पहले चरण में 37 जिलों में मतदान होना है। हालांकि पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से योगी सरकार पर प्रश्न भी खड़े हुए। विपक्षी दलों ने कहा कि अगर योगी सरकार में कानून और व्यवस्था पुख्ता होने के दावे इतने ही सही हैं तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो पुलिस की अभिरक्षा में किसी की हत्या करते। ये सही है कि पुलिस की कैद में हत्या होना किसी भी पुलिस या तंत्र पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है, लेकिन अतीक अहमद के बड़ा माफिया होने के कारण जनता की अदालत में योगी सरकार को इन प्रश्नों से कोई नुकसान होता दिखाई नहीं देता। अगर देखा जाए तो बीजेपी की कोशिश उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स को योगी मॉडल से जोड़कर राजनीतिक माइलेज लेने की है। इधर असद गुलाम का एनकाउंटर हुआ और उधर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल में सीएम योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान का वीडियो शेयर किया। लिखा, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसके बाद योगी के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। सोशल मीडिया पर नए नए मीम्स वीडियोस की बाढ़ आ गई। योगी ने असद के एनकाउंटर के ठीक बाद एसटीएफ की पीठ थपथपाई और राजनीतिक इच्छा शक्ति का मैसेज देने का प्रयास किया। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एनकाउंटर के बाद कहा कि यूपी में पहले की सरकारों में अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया गया, पुलिस के मनोबल को गिराया गया। योगी और मौर्य के बयान ये साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी एनकाउंटर मॉडल का इस्तेमाल करना चाहती है। जाहिर है यूपी की सड़कों पर गोलियों की ये गूंज वोटों के ध्रुवीकरण की दृष्टि से बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर बाबा का एक्शन बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। चुनाव के परिणामों ने इस बात की तस्दीक भी कर दी थी। बीजेपी को उसका सीधा फायदा भी मिला था। योगी सरकार में बुलडोजर का मुद्दा 2017 के बाद से ही बीजेपी के लिए बड़ा हथियार रहा है। योगी मॉडल की इसी धमक का इस्तेमाल बीजेपी यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी करती रही। देखा जाए तो अतीक असद के मामले को चुनावी मैदान में लाने में विपक्षी दल भी पीछे नहीं रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अतीक और उसके भाई की पुलिस हिरासत में हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। उन्होंने घटना पर योगी का इस्तीफा मांगा। ओवैसी ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर एनकाउंटर करने के आरोप भी लगाए। ओवैसी ने प्रश्न उठाया, अदालत और जज किस लिए हैं? क्या बीजेपी वाले जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारेंगे? तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ओवैसी के बयान से उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण को ताजा हवा मिली। उधर विपक्षी नेताओं ने अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। असद गुलाम के एनकाउंटर के फौरन बाद अखिलेश ने
एनकाउंटर पर प्रश्न उठा दिए। अखिलेश ने कहा, झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सही मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते। उधर मायावती ने भी कहा कि इन घटनाओं के पूरे तथ्य सामने आ पाए, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। वैसे माफिया अतीक अहमद और यूपी की राजनीति में अपनी मौत से पहले भी बड़ा मुद्दा रहा। योगी सरकार ने अतीक के विरुद्ध 2020 से कार्रवाई शुरू की। पिछले 2.5 वर्षों में अब तक उसको 400 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट पहुंचाई जा चुकी है। इनमें एक दिन में 123 करोड़ रुपए की संपत्ति पर होने वाली कार्रवाई भी शामिल है और इन कार्रवाइयों का सिलसिला अब भी जारी है। तो जाहिर है, जिस तरह विधानसभा चुनाव में बुलडोजर का शोर सुनाई दिया था, बिल्कुल उसी तरह निकाय चुनाव समेत आने वाले चुनावों में मिट्टी में मिला देंगे का शोर भी सुनाई देता रहेगा। नमस्कार।